बीरबल ने दरबारियों से ऐसा क्या पूछ लिया कि सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। आखिर बीरबल ने दरबारियों की परीक्षा कैसे ली, चलिए शुरू करते हैं। बीरबल बादशाह अकबर का मुख्य सलाहकार और प्रिय मित्र था। दरबार में कई ऐसे दरबारी थे जो बीरबल का पद पाने की लालसा में उससे जलते थे, इसलिए सदा बीरबल को नीचा दिखाने या अपना अक्लमंदी साबित करने का प्रयास अकबर के सामने करते रहते थे। एक दिन कुछ दरबारी अकबर के पास पहुंचे और कहने लगे, जहां पना हमसे हम में कई दरबारी बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन आपने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है। हम चाहते हैं कि आप हमें भी अपना मुख्य सलाहकार बनने का एक मौका अवश्य दें। अकबर बोले, ठीक है, तुम लोगों की परीक्षा लूंगा। अगर आप बीरबल से ज़्यादा समझदार निकले और परीक्षा में जो भी सफल होगा, मैं उसे बीरबल की जगह अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करूंगा। सभी दरबारी खुशी खुशी राजी हो गए और सब प्रसन्न भी हो गए। अकबर ने अपने कमर में पहना हुआ कपड़ा उतारा और जमीन पर लेट गए। फिर दरबारियों से कहा, इस कपड़े से मुझे सिर से लेकर पैर तक ढक कर दिखाओ। कपड़े की लंबाई मात्र कमर से लेकर पैर तक की थी। दरबारियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अकबर को उस कपड़े से सिर से लेकर पैर तक ढकने में असफल रहे। आखिरकार सबने हार मान ली। सबके हार मानने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह करके दिखा सकते हो? बीरबल सामने आया और अकबर के पास आकर खड़ा हो गया। फिर बीरबल बोला, जहाँ पना मेरा आपसे निवेदन है कि आप घुटने थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ लें। अकबर ने वैसा ही किया। उसके बाद बीरबल ने उस कपड़े से अकबर को सिर से लेकर पैर तक ढक दिया। सारे दरबारी हक्का बक्का रह गए। अकबर उठा, खड़े हुआ और बोला, अब वो सामने आए जो खुद को मुख्य सलाहकार पद के योग्य समझते हैं। प्रश्न सुनकर सभी दरबारियों ने शर्मिंदगी से अपना शीश झुका लिया और फिर किसी ने भी कभी भी मुख्य सलाहकार बनने के बारे में नहीं सोचा। हिंदुस्तान के राजा बादशाह अकबर को शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब भी बादशाह अकबर का शिकार करने का मन करता, वह शिकार के लिए निकल जाते और कई जानवरों का शिकार कर अपना शौक पूरा किया करते थे। बीरबल को अकबर द्वारा मासूम प्राणियों की इस तरह हत्या करना उचित नहीं लगता था, लेकिन सेवक होने के नाते वह सीधे सीधे बादशाह अकबर से कुछ भी नहीं कह पाता। एक दिन अकबर जब शिकार पर निकले तो बीरबल को अपने साथ ले गए।
बीरबल अफसर की तलाश में था कि किसी तरह अपनी बात बादशाह के सामने रख सके। अपने अपने घोड़ों पर बैठकर जब वे जंगल पहुंचे तो वहां एक पेड़ पर दो उल्लू दिखाई दिए जो जोर जोर से चिल्लाकर आपस में लड़ रहे थे। यह देखकर बादशाह अकबर को हैरानी और जिज्ञासा दोनों हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये इतनी जोर जोर से लड़ रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, ये दोनों दहेज की रकम तय कर रहे हैं। पहला वाला दूल्हे का पिता है। वो कह रहा है कि उसे दहेज में 50 जंगल चाहिए, बिना किसी जानवर के। दूस, दूसरा उल्लू दुल्हन का पिता है और वह दूल्हे के पिता से कह रहा है कि अभी वो दहेज में केवल 20 जंगल की व्यवस्था कर सकता है। दूल्हे का पिता मान नहीं रहा, इसलिए दोनों झगड़ रहे हैं। इस बीच एक उल्लू जोर से चिल्लाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब ये क्या कह रहा है? बीरबल बोला, हुजूर, अब ये दूल्हे के पिता से ये कह रहा है कि यदि तुम 6 माह इंतजार करो तो मैं तुम्हें 40 जंगल बिना किसी जानवर के दे दूंगा। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। बीरबल अकबर को समझाना चाहता था कि इस तरह जानवरों का शिकार मत करो। अगर यूं ही जानवर मारे जाते रहे तो जंगलों में जानवर नहीं बचेंगे। अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी, तिनके का सहारा। गर्मी के दिन थे। बादशाह अकबर अपने कुछ दरबारियों, सेवकों और अंगरक्षकों के साथ नौका विहार पर निकले। बीरबल भी साथ में था। नौका मझधार में पहुंची तो अकबर को विनोद सूझा। उनके हाथ में एक तिनका था। उसे दिखाकर वे बोले, जो कोई भी इस तिनके के सहारे नदी पार करके दिखाएगा उसे मैं एक दिन के लिए दिल्ली बादशाह घोषित कर दूंगा। सारे दरबारी और सेवक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी बीरबल बोला, जहां पना, मैं यह काम कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले ही आपको मुझे एक दिन के लिए बादशाह घोषित करना होगा। अकबर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए बादशाह घोषित करता हूँ। अब तुम इस तिनके के सहारे नदी पार करके दिखाओ, नहीं तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ में तिनका पकड़ा और बीरबल को दे दिया। बीरबल तिनका लेकर नदी में कूदने को हुआ, किंतु इसके पहले वह सेवकों और अंगरक्षकों से बोला, आज मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। सुनते ही अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। बोले, आप हमारे बादशाह हैं, हम आपको अपनी जान जोखिम में डालने नहीं देंगे। बीरबल ने समझाया, मगर वे नहीं माने। इतने में नौका दूसरे किनारे जा लगी। अकबर बोले, बीरबल, तुम हार गए। हार कहाँ गया जहाँपना? तेनालीराम बोला, इस तिनके के सहारे ही तो मैंने नदी पार की है। यह मेरे पास ना होता तो ये अंगरक्षक मुझे कूदने से भला क्यों रोकते। तब
तो मैं अवश्य नदी में डूब जाता। सुनते ही अकबर हंसकर बोले, बीरबल, तुमसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बादशाह अकबर की पहेलियाँ सुनने सुनाने का बड़ा शौक था। वह अक्सर पहेलियों में बातें करते और अपने दरबारियों को ने बूझने को कहते थे। एक दिन उन्होंने राज दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद उन्होंने दरबारियों से एक पहेली पूछी। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन मध्य मध्य खरबूजा, मुँह छुरी से काटे आप थी, अर्थ तासु नाही दूजा। कोई दरबारी इस पहेली को बूझ नहीं पाया।